दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी पे बैठा नहीं है, लेकिन वहां भारत अफगान तालिबान से रिश्ते अपने बढ़ा रहा है। तालिबान ने यह बोला है कि धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे सड़कें बनाएं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें। पाकिस्तान ने अफगानों को निकाल दिया, पहले उनके मुल्क में आग लगाई, और भारत ने कभी इतना हाई लेवल का डिप्लोमेट अफगान तालिबान से बात करने के लिए कभी नहीं भेजा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, इस वक्त वो दुबई के दौरे पे हैं और वहाँ पे तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। अब अफगानिस्तान और भारत का जो इस वक्त रिश्ता है, ये देखकर पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है। अब पाकिस्तानी पूरा बौखला गए हैं कि भारत अफगानिस्तान से अपना रिश्ता ठीक कर रहा है और इस वक्त जो पाकिस्तान और तालिबान का जो सिचुएशन है उसमें भारत का हाथ है। ये देखकर फिजा खान भी पूरा बौखला गई है। तो आइए देखते हैं पहले आज का ये वीडियो। मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इंतहा पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अजाब कर दिया। फिर अपने मजहब में जो ये अपनी निचली जात और ऊंची जात कहते हैं, ऊंची जात निचली जात कहलाने वाले जो दलित हैं, शूदर हैं, उन पर ये टूट पड़े। और हिंदुत्व की इस इंतहा पसंदी ने बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का, और ये जारी बात है ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ में भी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज़ हुई है। और अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज़ इस वक्त कम अज़ कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं
जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ हैं, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पे चीज़ें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें, ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। दोस्तों, जहां तक चाबहार की बात है, एक्चुअली जो मैटर है ना वो अफगानिस्तान का है। मैंने चाबहार क्यों लिखा? क्योंकि मैं उस नजर से अफगानिस्तान को देख रहा हूं। अमेरिका है वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को देख रहा है, तो सबका अपना अपना नजरिया है। भारत कैसे देखता है मैं आपको बताता हूं। देखिए साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम मिस्री, ये पहुंच गए दुबई, और कल 8 तारीख को यानी कि 8 जनवरी को विक्रम मिस्री जी की मीटिंग हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मौलावी आमिर खान मुत्तकी। दुबई में मीटिंग हुई मौलावी आमिर खान मुत्तकी। अच्छा, इन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी अंडरलाइंड इंडियाज हिस्टोरिक फ्रेंडशिप। एक तो ये बताया कि हम आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आप और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बहुत पहले जाती है भारत और अफगानिस्तान की। दूसरी चीज, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम। भारत वहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, भारत वहां पे क्या क्या ग्रांट्स दे रहा है, रोडें बनानी है, दवाइयां देनी है, दुनिया भर की बातें। ये देखिए साहब, it was decided that India would consider engaging in development projects in the near future in addition to the ongoing humanitarian assistance program. यहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस, आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाइए, नियर फ्यूचर सड़कें बनाइए, डैम्स बनाइए, whatever the infrastructure is required, please come and make it. तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद इनवाइट कर रहा है। ये जो कह रहा है ना एक्टिंग फॉरेन, इनको सबने ऐसे ही दे रखा है, एक्टिंग होम मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, नाम के आगे इनका एक्टिंग डाल दिया है कि जैसे दिस इज व्हाट नॉर्मली दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स। पॉइंट नंबर 4 है, इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द अफगान पीपल। अब यह भी बात हुई है कि भारत ने डिस्पैच करा था करीब 50,000 मीट्रिक टन ऑफ व्हीट, 300 टन मेडिसिन दी थी, 27 टन अर्थक्वेक रिलीफ एड दिया था, 40,000 लीटर पेस्टिसाइड, 100 मिलियन पोलियो डोजेस, 1.5 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन, 11,000 यूनिट दिए हाइजीन किट्स फॉर द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, और 500 यूनिट्स ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी किट्स एक्सेट्रा। ये भारत अफगानिस्तान को ऑलरेडी मदद कर चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।